नमस्कार दोस्तों, लीनियर अलजेब्रा सीरीज वीडियो 7 में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ ब्लॉक मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करूंगा। ब्लॉक मैट्रिसेस होती क्या हैं, हमको एक मैट्रिक्स को ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जिस तरह एक स्टेट को अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने के लिए वो स्टेट को छोटे छोटे ब्लॉक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, उसी तरह एक बहुत बड़ी मैट्रिक्स का हमको एनालाइज करने के लिए, एनालाइज से मेरा मतलब है उस मैट्रिक्स की हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता करनी है, या हमको उसके डिटर्मिनेंट के बारे में पता करना है, या हमने उसकी आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर के बारे में हम पता करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ब्लॉक में कन्वर्ट कर उसको, मैट्रिक्स को ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके उसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स को ब्लॉक में तब्दील करने के देयर आर सो मेनी वेज। यहाँ पे एक स्लाइड में मैंने एक मैट्रिक्स ली है और इस मैट्रिक्स को मैंने डिफरेंट वेज से उसको मैंने जो है लाइंस ड्रॉ करके उसको ब्लॉक में कन्वर्ट किया हुआ है। मैंने यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स था, ये एक मैट्रिक्स का ऑर्डर था 4x5। ये मैट्रिक्स बहुत बड़ी थी। इस मैट्रिक्स को मैंने एनालाइज करने के लिए इसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। वो मैंने कैसे किया, वो ये रहे। ये हम इसको किस तरह बांटते हैं, ये हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देखते हैं। यहां पर मैंने इसको इस हिसाब से बांट दिया। आप इसको यहां से भी कट कर सकते थे, यहां से कट कर सकते थे। यहां पे मैंने क्या किया, इसको एक और ये रहा 1 और 2, इस हिसाब से मैंने इसको ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। लाइंस लगा के एक मैट्रिक्स को हम डिफरेंट ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक मैट्रिक्स को मैंने 3 तरह से लिख के दिखाया। हम और भी तरीके से इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। आगे है हमारी स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स। ये स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होती है, पहले तो हम लेट एम बी ए ब्लॉक मैट्रिक्स। एम एक ब्लॉक मैट्रिक्स है। हम m को कहेंगे कि m एक स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स है। पहले तो m खुद आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। द ब्लॉक फॉर्म्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या, इसका क्या मतलब बना, ये मैं आपको एग्जांपल में बताता हूं। द डायगोनल ब्लॉक्स आर आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। ये a और ये b दो मैट्रिसेस दे रखी हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि a और b दोनों में से कौन सी स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स है और कौन सी नहीं है। यहां पे देखिए, पहले तो हम ए को चेक करते हैं। ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 5x5। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। ब्लॉक्स फॉर्म ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, ये पहली रो में 3 ब्लॉक बने, दूसरी रो में 3 ब्लॉक बने, तीसरी रो में भी 3 ब्लॉक बने। पहले कॉलम में 3 ब्लॉक, दूसरे कॉलम में 3 ब्लॉक, तीसरे कॉलम में 3 ब्लॉक। ये दूसरी कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाइड होगी। द डायगोनल ब्लॉक्स आर आल्सो स्क्वायर। ये जो डायगोनल पे ब्लॉक्स पड़े हैं, ये वाला ब्लॉक ये स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। सो ए इज नॉट स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स। अब हम दूसरी मैट्रिक्स को चेक करते हैं। इसमें इसका ऑर्डर भी 5x5 है। ये पहली कंडीशन को पूरा कर रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए, पहले रो में 3 ब्लॉक बने, 1 2 3, दूसरे में भी 3 ब्लॉक बने, तीसरे में भी 3 ब्लॉक। अब पहले कॉलम में 3 ब्लॉक, फिर 3 ब्लॉक। ये दूसरी कंडीशन भी मेरी पूरी हुई। जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर डायगोनल ब्लॉक जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, ये रहे। तो ये जो मेरी बी है, बी इज जो स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स फॉर्म करता है। अब हमको इसका फायदा क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को हम ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके उसका फायदा क्या होता है। मान लीजिए m इज एन अपर या लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स विद डायगोनल ब्लॉक्स। उसके जो डायगोनल ब्लॉक्स हैं वो ये रहे। तो आपने m का डिटर्मिनेंट काउंट करना है, तो आप इसके जो डायगोनल ब्लॉक्स हैं आप उनका डिटर्मिनेंट निकालिए और उनके डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारा होगा टोटल m का डिटर्मिनेंट। इस वीडियो में, इस स्लाइड में ये देखिए, ये एक m मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स बहुत बड़ा है। ये मैट्रिक्स 5x5 का है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत मुश्किल है। मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स को मैंने, ये ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स है। इसमें 2 ब्लॉक, ये रहा और ये रहा।
और ये रहा। मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स को मैंने ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। मैंने क्या किया, और इस मैट्रिक्स का मैंने डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट, पूरे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जो डायगोनल पे ब्लॉक्स जो पड़े हैं, जो डायगोनल ब्लॉक्स पड़े हैं, उनका मैं डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा। मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा और इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल के मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा टोटल m का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का और भी फायदा क्या होता है, अगर आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी कही जाए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और मिनिमल इक्वेशन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहां पे आपको बता देता हूं, अगली वीडियो में हम इसके बारे में डेप्थ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और मिनिमल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमको 5x5 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए कह दिया जाए तो हम क्या करेंगे, हम इस ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, इस ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरी टोटल m की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। अगर हमने मिनिमल इक्वेशन निकालना है तो मिनिमल इक्वेशन के बारे में अगली वीडियो में आपको ज्यादा क्लियर होगा, इसलिए मैं अगली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच। और अगली वीडियो में हम डायगोनलाइजेबिलिटी, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।